हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास में हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर में प्रपोजिशंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहे हैं। इससे मैंने प्रीवियस क्लास में आपको कराए थे कंजक्शन और उसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी करा दिए हैं। आज हम करेंगे प्रपोजिशंस और फिर चलेंगे इनके प्रैक्टिस एमसीक्यूज पर। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर भी इंग्लिश ग्रामर आता है आप तैयारी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें प्रपोजिशन करना। देखिए प्रपोजिशन होता क्या है। प्रपोजिशन कंजक्शन प्रपोजिशन में ना थोड़ी सी यहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न रहती है। तो जो कंजक्शन होता है ना वो तो दो सेंटेंस को, दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करते हैं या दो वर्ड को जोड़ने का काम करता है। लेकिन जो प्रपोजिशन होता है ना वो किसी एक नाउन से पहले आता है और जो नाउन का संबंध है वो दूसरे वर्ड से दिखाता है। यानी कि वो जो नाउन है, जैसे आई सॉ ए गॉट इन द फील्ड, मैंने गॉट को फील्ड में देखा, तो गॉट का फील्ड का यहाँ पे एक संबंध दिखाया जा रहा है। तो प्रपोजिशन में एक रिलेशन दिखाया जाता है। ठीक है, आई एम फॉन्ड ऑफ हॉट कॉफ़ी। अब यहाँ फॉन्ड ऑफ आ गया, लेकिन किसका फॉन्ड ऑफ, किसका, हॉट कॉफ़ी का। तो फॉन्ड और हॉट कॉफ़ी में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है प्रपोजिशन। ठीक है, तो जो ये जो रिलेशन होता है इसी को यहाँ पे प्रपोजिशन कहते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन पढ़ेंगे, उससे हमें सारी चीज़ें बहुत ईजीली समझ आ जाएंगी। तो चलिए हम इंपॉर्टेंट खबर की तरफ चलेंगे। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस पढ़ते हैं। देखिए अमंग और बिटवीन, ये दो प्रपोजिशंस है। कौन से, अमंग और बिटवीन। अमंग का मतलब भी बीच में होता है और बिटवीन का मतलब भी बीच में होता है। लेकिन जो अमंग है, जो अमंग प्रपोजिशन है, वो जो दो से ज़्यादा लोग या दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तब यूज़ किया जाता है, और बिटवीन सिर्फ दो लोगों के बीच में यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे ये है एक इंसान और ये है एक इंसान, तो इनके बीच में जो शब्द आएगा वो आएगा बिटवीन। लेकिन अगर ये और ज़्यादा इंसान हो जाते हैं तो यहाँ पे जो आएगा, इनके बीचों की बात की जा रही है, तो आएगा अमंग। तो चलिए पढ़ते हैं एग्जाम्पल। डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग द पुअर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। पुअर स्टूडेंट्स यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में ये स्वीट्स बांट दीजिए। और एक है डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स बिटवीन राम एंड श्याम। यहाँ बिल्कुल क्लियरली दे रखा है राम एंड श्याम, बस दो ही लोग हैं तो यहाँ बिटवीन आएगा। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। आज अमंग और बिटवीन में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पर, जो कि है अमंग और इन। अब आप कहोगे फिर से अमंग आ गई, ऊपर भी अमंग आई थी। तो देखिए अमंग इज यूज्ड बिफोर कलेक्टिव प्लूरल नाउन्स, इन इज यूज्ड बिफोर कलेक्टिव सिंगुलर नाउन्स। जो अमंग है बिल्कुल सेम यूज़ है, ये सेम ही बात है। ये वो कलेक्टिव जो प्लूरल नाउन होते हैं, यानी कि जब ज़्यादा लोग होते हैं तब यूज़ किया जाता है। जो इन है वो सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखो आई फाउंड हिम स्टैंडिंग अमंग द क्राउड, मैंने उसको क्राउड के बीच में खड़े हुए देखा। ठीक है, आई फाउंड हिम स्टैंडिंग अमंग द क्राउड, क्राउड के बीच में यानी कि अमंग बीच में। आई सॉ हिम इन द क्राउड, और मैंने उसे यहाँ पे क्राउड में देखा। बिल्कुल सेम लग रहे होंगे, लेकिन आप इन्हें एक से दो बार पढ़ेंगे तो यहाँ आपको डिफरेंस पता लगेगा। यहाँ पर यह है कि जैसे ये आ रहा है ना स्टैंडिंग अमंग द क्राउड, यानी कि और भी लोग खड़े हुए हैं क्राउड में, तो उसको देखा। ठीक है, खड़े हुए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसी पर नजर गई है, हिम पर, और उसको क्राउड में देखा। थोड़ा सा डिफरेंस है, आप एक बार देखिएगा। बिसाइड है, उसके बाद बिसाइड्स है, दोनों में क्या डिफरेंस है। बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ, और बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू। बिसाइड्स क्या होता है, अतिरिक्त, इसके अलावा, यानी कि ये एक और चीज़ इसके अतिरिक्त। जैसे द डॉटर वाज सिटिंग बिसाइड हिज मदर, ये क्या होती है, बिसाइड हिज मदर, अपनी माँ के साइड में बैठी हुई है। ठीक है, साथ में खड़ी हुई है जो डॉटर है। तो बिसाइड होता है साइड में खड़े होना, साइड में बैठना। और जो बिसाइड्स होता है, बिसाइड्स हिज रिलेटिव्स ही इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स ऑल्सो, यानी कि रिलेटिव्स के अलावा उसने अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया, यानी कि एक चीज़ और जुड़ जाती है, एडिशन हो जाता है बिसाइड्स में एस लगा के। तो दो बार देखिएगा, एक बार पॉज करके बैक करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद है इन और विद इन। अब देखिए इनका क्या मतलब है। इनका मतलब होता है इन मीन्स एट द एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर का टाइम है, एक्सपायरी हो गया है टाइम, पीरियड मतलब पीरियड गुजर जाने के बाद हम इन लगाते हैं। अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। विद इन का मतलब है एक्सपायरी नहीं हुई है किसी चीज़ की, किसी टाइम की, और उससे पहले की बातें हो रही है। जैसे शी विल रिटर्न इन ए वीक, वो एक सप्ताह में लौटेगी, यानी कि एक सप्ताह के बाद लौटेगी। ठीक है, इसके बाद है आई शैल फिनिश माई वर्क विद इन आ वीक, मैं
ये वीक की स्पेलिंग यहाँ गलत दी हुई है, ये WEEK ही होती है, मिस प्रिंट है। तो मैं अपना काम 1 सप्ताह के अंदर अंदर, ऐसे कहते हैं ना आपके घर पे विदिन 24 आवर्स में ये काम हो जाएगा, यानी कि 24 आवर्स के अंदर अंदर, पहले पहले टाइम एक्सपायर नहीं हुआ। और एक होगा कि इन 24 आवर्स, यानी कि 24 आवर्स के बाद काम होगा। तो आई होप समझ आ गया होगा ये। इसके बाद ऑन एंड अपॉन। तो जो ऑन है वो यूज़ किया जाता है जब जो चीज़ें होती हैं रेस्ट पर हैं, यानी कि चीज़ें रुकी हुई हैं, स्टॉप्ड हैं, किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई हैं। जैसे ये पेन है, ये ऑन यानी कि ये रखा हुआ है इस तरीके से इसके ऊपर। तो दिस इज़, यहाँ पे क्या यूज़ होगा, प्रपोजिशन ऑन। अपॉन क्या होती है, जब मोशन में चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो जैसे एक वर्ड है वो आसमान में उड़ रही है, आसमान के ऊपर, अपॉन। या फिर एक डॉग कूदा है टेबल के ऊपर से, तो उसको अपॉन कहेंगे, यानी कि चीज़ मोशन में जब होती है। तो चलो इसके एग्जांपल देख लेते हैं, समझ आ जाएगा। देखिए, ही सिटिंग ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर पर बैठा हुआ है, यानी कि वो रेस्ट पर है, बैठा हुआ है, वो उठ नहीं रहा है या कोई मोशन में नहीं है, स्थिर है। इसके बाद डॉग स्प्रिंग अपॉन द टेबल, जो डॉग है उसने छलांग लगा दी टेबल के ऊपर से, अपॉन द टेबल। तो इस तरीके से क्या होगा, ये यहाँ पे अपॉन आएगा। इसके बाद है वाई एंड विद। तो जो वाई होता है वो क्या डिनोट करता है, कोई भी एजेंट को, कोई डूअर को, कोई काम किया जा रहा है। विद क्या डिनोट करता है, किसी इंस्ट्रूमेंट को। मतलब वाई इसे तो आप, कोई एजेंट है, कोई डूअर है कि कोई काम कर रहा है, और विद जो होता है किसी चीज़ की हेल्प से कोई काम किया जा रहा है। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। द वर्ड वॉज किल्ड बाई द हंटर। देखिए, हंटर है यहाँ, हंटर डूअर है, यानी कि इसने काम किया है, ये कि कोई एक सजीव चीज़ है एक तरीके से। तो यहाँ बाई आएगा। विद एन एरो, एरो की मदद से किया है इसने, तो यहाँ विद आएगा। ही वीट द डॉग विद ए स्टिक, यहाँ पे भी इसने स्टिक से एक डॉग को वीट किया है, मारा है, तो यहाँ विद आएगा। आई शैल रीच हेयर बाई 5 o'clock, और मैं 5 बजे तक पहुँच जाऊँगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ बाई आएगा। ठीक है। इसके बाद है नंबर 7, दैट इज़ आफ्टर और इन। ठीक है, आफ्टर क्या मतलब क्या है, आफ्टर मीन्स एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। मतलब आपको पता है आफ्टर का मतलब होता है बाद में, कोई समय गुजर गया उसके बाद की कोई बात। और इनका क्या मतलब होता है, इन मीन्स एट द एंड ऑफ ए पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर, फ्यूचर में जो समय आएगा उसके लिए इन लगाया जाता है। जैसे आई शैल रिटर्न योर बुक इन ए वीक, जैसे कि मैं एक वीक में तुम्हारी बुक लौटा दूंगा, तो फ्यूचर की बात यहाँ हो रही है। और आई रिटर्न द बुक आफ्टर ए वीक, मैंने जो बुक है वो एक वीक के बाद लौटा दी। ये पास्ट में यूज़ हो रहा है इसका, और इसका यूज़ फ्यूचर में हो रहा है इनका। तो इनका यूज़ कई जगह है, बहुत तरीके से। आप एक बार देखिएगा, आप 2 बार क्लास देखेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। तो इस तरीके से यूज़ होता है। इसके बाद है फॉर, फ्रॉम और सिंस। तो जो फोर है, फोर कब यूज़ किया जाता है, फोर यूज़ किया जाता है बिफोर ए नाउन डिनोटिंग ए पीरियड ऑफ टाइम विद ऑल द टेंसेज। जितने भी टेंसेज हैं जहाँ पर भी कोई टाइम को बताया जा रहा है वहाँ फोर यूज़ किया जाता है। फ्रॉम यूज़ किया जाता है एक नाउन से पहले, वो भी एक पॉइंट को यहाँ पे डिनोट करता है। हम अभी एग्जांपल से समझेंगे सारे सेंटेंसेज में। सिंस तब यूज़ किया जाता है जब एक फ़िक्स टाइमिंग होती है। कब यूज़ किया जाता है, जब एक फ़िक्स टाइम होती है। तो चलिए एक बार एग्जाम्पल समझ लेते हैं। वी हैव बिन प्लेइंग कार्ड्स फॉर 2 hours, हम 2 घंटे से कार्ड खेल रहे हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। 2 hours है, ऐसे नहीं है 2 बजे 3 बजे, फिक्स टाइम नहीं। अब कौन से 2 hours है नहीं पता, तो इसलिए यहाँ पे किसका यूज़ होता है, 4 का। इसके बाद है शी स्टेड विद हर अंकल फ्रॉम द। अब यहाँ पे देखो बिल्कुल एक एक्यूरेट डेट दे दी, 15 मार्च टू 15 मई। तो यहाँ एक डेट से दूसरी डेट तक की बात हो रही है, तो फ्रॉम आएगा। लेकिन अगर हमें पता है कि मॉर्निंग से मैं बुक पढ़ रहा हूँ, तो मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट या फिर 2 o'clock, उसमें क्या आ जाता है, उसमें सिंस आता है। ठीक है, ये फिक्स टाइम में सिंस आता है। अब भी इतने ही है, मैंने 8 रूल करा रही हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में प्रपोजिशन पार्ट सेकंड के नाम से मैं अगली क्लास डालूंगी, उसमें मैं आपको बाकी दूसरे प्रपोजिशन भी कराऊंगी। अभी के लिए इतना ही है, ठीक है। पहले आप इन्हें समझ लीजिए, नेक्स्ट में लेकर आऊँगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है, और उसके बाद हम MCQs प्रैक्टिस करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए, अगर नहीं किया हो तो आपने, और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।